आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, आज एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के साथ हम हाजिर हैं आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड को लेकर। आज जिस मौजू पर हमारी बातचीत होगी एक अहम तरीन मौजू है। आज का टॉपिक है, अपने तमाम नाज़रीन को हम बता दें, जॉन्डिस। जॉन्डिस के हवाले से कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, जॉन्डिस के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर्स हैं हमारे 040-233-13380 और 040-233-13820। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो आज मौजूद हैं, जी हाँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर एजाज हबीब। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। आज एक नए टॉपिक पर, मेडिकल प्रॉब्लम पे हमारी बातचीत हो रही है और आज का टॉपिक उन्वान है जॉन्डिस। सबसे पहले सवाल अगर एजाज साहब अगर आपसे हम पूछना चाहें, जॉन्डिस इसे कैसे डिफाइन करेंगे? क्या परेशानी है ये, क्या बीमारी है ये? जॉन्डिस उसको कहते हैं पीलिया, जैसा येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी से एक सिम्टम है ये, जिससे कि पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि आंखें पीले दिख रहे हैं, पेशाब में रंग पीला लगना लगा है और आंखें पीले के साथ साथ जिस्म पे भी रंग थोड़ा सा बदला हुआ है, पीलापन आ रहा है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं। मसलन देखिए, भूख मर जाना, फीवर आना, थोड़ा सा प्रोड्रोमल सिम्टम्स के साथ आते हैं कभी कभार। तो ये जॉन्डिस के वजूहात जो है, 3 किस्म के जॉन्डिस होते हैं। एक हेमोलाइटिक जॉन्डिस, एक हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, तीसरा आके ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हेमोलाइटिक जॉन्डिस माने जो है आरबीसी जो होते हैं ना, लिवर ब्लड के अंदर आर ब्लड सेल्स, बिल्कुल रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज किसी भी इंसान के अंदर। वो जल्दी से अगर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जॉन्डिस जो आता है उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस। वो किसी तरीके की बीमारियों में आता है, जैसे हेमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस और मसलन बहुत सी बीमारियां जो है जो ब्लड के ताल्लुकात से रखते हैं, तो वो हेमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। दूसरा आके हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस जो लिवर से ताल्लुक़ रखता है, यानी लिवर से ताल्लुक़ रखने वाले जॉन्डिस में वायरल जॉन्डिस है जो वायरल हेपेटाइटिस के जरिए आते हैं। ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, ई वायरस, ये 4 वायरसेस वेरी कॉमन है। ए और ई जो है ना, फूड और वाटर इन्फेक्शन के जरिए आते हैं। बी और सी ब्लड के जरिए आने वाले इन्फेक्शंस होते हैं। उसी तरीके से अल्कोहल पीने से लिवर जो ख़राब होता है वो भी हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कहता है उसको। उसमें जो है ना 3 किस्म के आते हैं। कभी कभार खाली अल्कोहल पीने से फैटी लिवर से कभी कभार थोड़े लोगों को जॉन्डिस आता है, लेकिन बहुत कम दिखता है, वेरी एसिम्प्टोमेटिक रहता है। लेकिन जब हेपेटाइटिस शुरू हो जाता है अल्कोहल पीने से, वो उस तरीके की बीमारी को बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तीसरा आके और एडवांस हो जाए तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। ड्रग इंड्यूस जॉन्डिस भी कहलाते हैं। ड्रग इंड्यूस यानी कोई भी दवाई से लिवर खराब हो, वो भी हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। दवाइयों से कैसे खराब होता है और फिर आप इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तफसील हम इस पे जरूर बातचीत करेंगे। डॉक्टर एजाज हमारे साथ कॉलर है, हम चलिए इनका सवाल सुन लेते हैं। कौन है हमारे साथ? वेरी गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं अफजल बेग हूँ, वरंगल से बात कर। बहुत आहिस्ता आपकी आवाज आ रही है। अफजल साहब ऊंचा बात कीजिए, अपना सवाल पूछिए। नहीं, हमारे वालिद साहब 72 इयर्स के हैं। उनको 1 महीने से जॉन्डिस है। ओके, हेलो जी हाँ, आपके वालिद साहब के बारे में आपने बताया 1 महीने से जॉन्डिस है उन्हें। जी, 72 इयर्स से कम हो रहा, बढ़ रहा है, कम हो रहा, बढ़ रहा है। इनको शुगर भी है, तो इसका इलाज है। एजाज साहब आपकी आवाज, अफजल साहब आपकी आवाज नहीं ठीक से आ पा रही है अब तक। जी, क्लियर नहीं है क्या आवाज? बेहतर, हाँ पूछिए। आप पूछिए, सुने आ रहा है अभी। ओके, लाइन की कट हो गई। वालिद साहब के बहरहाल ये जानना चाह रहे थे, आप जिस जॉन्डिस की टाइप की आप बात कर रहे थे। जी, तो कई किस्म के जॉन्डिस होते हैं। जैसा तीसरी किस्म है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी का जो है कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आके जो है पित्ते की नाली में अगर वो फंस जाए, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कभी कभार जो है स्टोन्स की वजह से भी हो सकता है, कभी कभार जो है स्ट्रिक्चर्स की वजह से हो सकता है, कभी कभार और बड़े बीमारियां मसलन कैंसर्स की वजह से भी हो सकता है। जैसा मान लीजिए पैनक्रियाटिक कैंसर हो, बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर्स हो, कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं। उसी तरीके से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होती है। वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में काफ़ी एडवांस होना चाहिए अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के वो उस तरीके से सिम्टम्स लाए। तीसरा आके कभी कभार क्या होता है,
कोई भी इन्फेक्शंस की वजह से भी जॉन्डिस आने के चांसेस रहते हैं। इन्फेक्शंस देखिए, अब जैसा आप मान लीजिए एक पेशेंट, किसी को किडनी का इलाज चल रहा है, किडनी फेलियर हो गया है, उसकी वजह से भी जॉन्डिस आ सकते हैं। उसके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। हीमोडायलिसिस के दौरान कभी कभार बीमारी की वजह से भी आ सकता है। इन्फेक्शंस यानी सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर, वो भी एक वजह है जॉन्डिस का। और कई किस्म के वजूहात हैं। अब आप देखेंगे तो मल्टीपल कॉजेस है जॉन्डिस के। तो जॉन्डिस की वजह मालूम करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो सबसे पहले हिस्ट्री पे जाए, किस तरीके कब से। अब जैसे अब आप देखिए सवाल जो पूछे, 72 साल की उम्र में जॉन्डिस आ रहा है, कम हो रहा है, अभी तक भी मुकम्मल इलाज नहीं हुआ है, जॉन्डिस की वजह क्या है मालूम नहीं पड़ पा रहे। तो उसका क्या है, सबसे पहले LFT करवाना, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर मालूम हम पूछना चाह रहे हैं, अगर इनिशियल स्टेज में पता चला है किसी को जॉन्डिस, से कैसे डायग्नोस करती है, क्या टेस्ट वगैरह आप तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट में बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं। बिलिरुबिन, SGOT, SGPT जिसको बोलते हैं, ट्रांसएमिनेसिस, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, टोटल प्रोटीन एंड एल्बुमिन। ये एक पैरामीटर, इसका जो है एक अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो बिलिरुबिन काफ़ी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में काफ़ी हाई बढ़ जाता है, कैंसर्स की बीमारी में कम बढ़ता है गॉल स्टोन्स के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अगर उसी तरीके से SGOT, SGPT काफ़ी हाई आए, ट्रांसएमिनेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई, बहुत यानी उसके लेवल्स ऑलमोस्ट लाइक 4-5 टाइम्स ज़्यादा हो गए, तो हम सोचना पड़ेगा कि भाई वायरल जॉन्डिस की वजह से तो नहीं है। कभी कभार आप जैसे बता रहे थे, ड्रग्स की बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स कभी कभार ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स की वजह से भी जॉन्डिस होता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक माने जिन लोगों को दौरे आते हैं, उन लोगों को वो दौरों की वजह से जो दवाई लेते हैं उसकी वजह से भी जॉन्डिस आती है। अच्छा जैसा जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस है, तो जाहिर उनका ट्रीटमेंट भी, उनका इलाज भी अलग तरह से होता होगा। तो LFT के साथ साथ हमको चाहिए अल्ट्रासाउंड स्कैन भी बेहद ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में पूरा उसके अंदर मालूम होता है कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे मान लीजिए गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो, उसकी वजह से कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो क्लियर उसमें डिलीनिएट हो जाता है कि कॉमन बाइल डक्ट कैसा है, इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स कुछ डायलेटेड हुए हैं क्या, कुछ और मसले हैं क्या, उसके अलावा पेट में कुछ और एसाइटिस बोलते हैं, पेट में पानी कुछ आया है क्या। उसी तरीके से अब जो है स्प्लीन बड़ी भी है क्या, स्प्लीन भी एक अलामत है पोर्टल हाइपरटेंशन की, तो वो सिरोटिक बीमारी में आती है। सिरोसिस में कभी कभार स्प्लीन के साथ साथ पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एंडोस्कोपिकली वायरसेस भी पहचाना जाता है जॉन्डिस के पेशेंटों में। तो ये कई एक सॉर्ट ऑफ यू हैव टू एग्जामिन इन टोटलिटी, यू कैन नॉट से कि भाई ये दिस इज वन टाइप ऑफ जॉन्डिस व्हिच हैज नो बेयरिंग ऑन द अदर टाइप। वी विल गेट बैक टू दिस और हम इस पे तफसीली बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब इजाजत हो, हम कॉल ले लेते हैं, सवाल सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी हाँ, कौन बात कर रहे हैं? मैं सलाउद्दीन साहब। आवाज बहुत आहिस्ता आपकी आ रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है आपको सुनने में। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सलाउद्दीन। जी बोलिए सलाउद्दीन साहब। ओके, कहाँ से हैं सलाउद्दीन साहब? निर्मल से। निर्मल। क्या सवाल है आपका? बच्ची को बहुत बुखार आ रहा और वॉमिटिंग हो रही है। किसको? बेटी, मेरी बेटी है। अच्छा, 22 ईयर्स की। 22 साल की आपकी बेटी है, उनको बुखार आ रहा है और वोमिटिंग हो रही है। कब से? 2-3 दिन हो रहा है। आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया? जी मैं यहाँ पर विजय कुमार डॉक्टर। क्या कह रहे हैं वो, क्या वजह है? नहीं, इसके ताल्लुक से कोई आपने टेस्टें करवाई थी आपने जॉन्डिस के ताल्लुक से? जॉन्डिस है या नहीं? नहीं किया आपने। तो ये बुखार की वजह क्या है? तो उसके तो थोड़े ब्लड टेस्ट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कॉमन यानी टेस्टें होते हैं, जैसा CBP बोलिए, क्या मलेरिया है या टाइफाइड कुछ है या नहीं किया? थोड़ी टेस्टिंग करवाना पड़ेगा सलाउद्दीन साहब आपको। कोई जरूरत नहीं है, थोड़े गोलियां लिख के दिए और उससे कम हो जाता है। देखिए फिर आप उसकी टेस्टिंग करवाइए, अगर कम नहीं हो रहा है तो ये टेस्टिंग करवाना बेहद ज़रूरी है। जैसा मान लीजिए, जैसा बताया मैंने, LFT भी करवाना पड़ेगा। अगर आंखें पीले दिख रहे हैं, कभी उससे जॉन्डिस आ रहा है, आपको ऐसा शक हो रहा है, तो आप ये जो है मिनिमम से मिनिमम ये 2-3 टेस्टें करवा लेंगे तो उससे हल मिल जाएगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है आपका। जैसा आपने आंख पीली होने की बात की ना, सिम्टम्स ये हैं जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं शायद जॉन्डिस परेशानी से गुजर रहे, कैसे और कौन से कैसे सिम्टम्स हैं? वायरल जॉन्डिस में सिम्टम्स कैसे आते हैं? देखिए, प्रोड्रोम आता है। प्रोड्रोम यानी फीवर के साथ बुखार, हाथ पैर खींचना, काम नहीं करने देना, मलेस, नौसिया, वॉमिटिंग, जैसा अभी बता रहे हैं। देखिए ये 2-3 हफ्ते, कभी कभार एक 1 वीक 10 डेज इस तरीके से होता है। और हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, बहुत से लोग बोलते हैं कि बाहर कहीं जाके आए, बाहर के खाने खाए हैं, एक्सपोज हुए हैं आउटसाइड फूड, इन यानी सैनिटरी कंडीशन जहाँ पे ख़राब हो, कभी ट्रैवल करके कहीं से बाहर से जाके आए कहीं दूर, तो बाहर के खाने खाने का
उस तरीके का मौका मिला जिससे कि वो लोग अवॉइड नहीं कर पाए। और ख़ास तौर से अब जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं तो आइस से भी काफ़ी जो है स्टोर्ड वाटर से आइस बनती है, तो आइस रेफ्रिजरेटेड इसमें जो है ना वहाँ पे वायरस इन्फेक्शंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो काफ़ी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी पोल्यूटेड वाटर बिल्कुल टच नहीं करना है। यू हैव टू टेक मिनरल वाटर व्हेन यू ट्रैवल आउटसाइड, और या घर में अगर आपको पोल्यूटेड यानी मिनरल वाटर नहीं मिलने की सूरत पे आप बॉईल करके पानी को ठंडा करके पानी पिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पानी के जरिए, और बाहर के अनहाइजीनिक फूड्स को टच मत करिए, पर्टिकुलरली इन दिस पीरियड ऑफ समर wherein you get lot of infections which can contribute to jaundice. छोटी चीजों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, खास तौर से ए एंड ई वायरसेस जो खास तौर से फूड एंड वाटर के जरिए आते हैं। इजाजत हम एक कॉल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, डू वी हैव अ कॉल विद अस? अस्सलाम वालेकुम। चलिए, शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कॉलर को हमें सुनने में। जैसे अगर हम जॉन्डिस को न्यू बॉर्न बेबी से रिलेट करें कि अक्सर देखा गया है बच्चे पैदा हुए हैं और उन्हें जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस के शिकार हो गए, थोड़ा सा हमें इस पर आप डिटेल दें। जी देखिए, न्यू बॉर्न पीपल में जब जॉन्डिस होती है यूजुअली वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 weeks अपने आप से कम हो जाती है। यू नीड नॉट टेस्ट फॉर दैट, उसके लिए कोई टेस्टिंग करने की ज़रूरत होती नहीं है। कभी कभार प्रोलॉन्ग हुआ, अगर वैसा कुछ रहा प्रोलॉन्ग होने के चांसेस पे, तब उसके टेस्टें अलग होते हैं। यूजुअली ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। ये क्या होता है, यूजुअली फीटस जब अंदर होता है माँ के पेट में, तब उसको जो है ब्लड सप्लाई में फीटल हीमोग्लोबिन होती है, तो फीटल हीमोग्लोबिन जब बाहर दुनिया में बाहर आता है बच्चा, तो अडल्ट हीमोग्लोबिन दूसरी तरीके का तैयार होता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन जो रह जाता है वो बॉडी के अंदर यानी बच्चे के बॉडी में, वो डिस्ट्रॉय होने के लिए वो जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वो लिवर क्या करता है, उसको ओवरकम यानी उसको काम ज्यादा करके वो फीटल हीमोग्लोबिन को निकालने की कोशिश करता है। सी एवरीथिंग इज कंसर्न विद बिलिरुबिन। जॉन्डिस से बिलिरुबिन क्या है, मतलब बिलिरुबिन इज द बेसिक टेस्ट। सी बेसिकली बिलिरुबिन, वी विल गेट बैक टू इट डिटेल में, हम जनाब आपसे जरूर जानेंगे। डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर है, सवाल आपसे जानना पूछना चाह रहे हैं, आपसे मशवरा चाह रहे हैं। कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। कौन बात कर रही हैं? चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, अनीता। ओके अनीता, वेलकम टू द शो। प्लीज सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। अनीता जी, सवाल पूछें अपना डॉक्टर साहब से। हेलो जी, बोलिए अनीता जी। मैं अनीता जी बोल रही हूँ। जी बोलिए, क्या है प्रॉब्लम आपका? मेरा 5 साल से हर एक बार ब्लड खत्म हो जाता है। जी अनीता, माजरत चाहते हैं, आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना होगा, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। मेरा ब्लड हर एक साल। हेलो जी, 5 साल से। जी बोलिए अनीता, हम आपसे चाहेंगे कि आप वापस हमें कॉल करें और जरूर हम कोशिश करेंगे। थोड़ी सी लाइन में आई थिंक प्रॉब्लम है, नहीं बेहतर तरह से इनका थोड़ा बहुत आप समझ पाया हूँ मैं। इन्होंने कह रहे थे कि इनकी ब्लड की कमी हो जा रही है, क्या वजह है नहीं मालूम हो रहा है। ब्लड की कमी एनीमिया विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम जॉन्डिस। यहाँ पे आजकल क्या होता है, पीलिया माने येलो जॉन्डिस, राइट, उसी तरीके से सफ़ेद इरखान बोलते हैं जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया की वजूहात अलग होते हैं, यानी ब्लड है उनको कहीं कहीं से ब्लड अपने आप से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, या कहीं ना कहीं ब्लड बन रहा नहीं, ब्लड बन रहा है तो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो रहा है, या कहीं ना कहीं से ब्लड लीक हो रहा है। तो ये 3-4 वजूहात से ही प्रॉब्लम होगा मोस्ट प्रॉबेबली। ये क्या वजह से हो रहा है, पॉसिबली अगर ब्लड लॉस कहीं से भी नहीं हो रहा है, टेस्टिंग जैसे मान लीजिए इंडोस्कोपी करें या कोलोनोस्कोपी करें, या नहीं मिनिमम से मिनिमम स्टूल अकल्ट ब्लड, जिसके अंदर मालूम हो जाता है स्टूल टेस्ट में हिडन ब्लड कुछ है क्या, तो उससे मालूम हो गया तो आपको अंदरूनी कहीं से कहीं अंदरूनी कहीं ब्लीडिंग ना हो रही है, वो क्लियरिटी से मालूम चल गया, तो देन वी विल बी ऑन द सेफर साइड। अगर मान लेने के बाद अगर वो सब पूरे टेस्टिंग हो गए, देन शी हैज टू गो टू ए हेमेटोलॉजिस्ट, यानी ब्लड डिसऑर्डर्स जो देखते हैं उनके पास जाके दिखाएं कि क्या वजह से ब्लड की कमी हो जा रही है, क्या आयरन की कमी है, क्या फोलिक एसिड की कमी है, आयरन स्टोर्स नहीं है बराबर, किस वजह से ये। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। आज का उन्वान है जॉन्डिस, जॉन्डिस जिसे पीलिया भी कहा जाता है। इसके मुतालिक कुछ भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर एजाज हबीब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि हमें सुन पाए, हमें नहीं सुन पाए। कौन है हमारे साथ? हेलो जी हाँ, कौन बात कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं अस्मा बोल रही हूँ दिल्ली से। खुश आमदीद, सवाल पूछें। जी मुझे अपनी वालिदा के बारे में पूछना है। प्लीज पूछें। मेरी अम्मी की तबीयत बीपी हाई रहता है और शुगर है अम्मी को मेरी। तो उस वजह से उनके पैरों में दर्द काफी रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है और शुगर कभी बढ़ जाता है और सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अस्मा, हम जॉन्डिस, आज का टॉपिक है जॉन्डिस। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं, वो जॉन्डिस के मुतालिक बता रहे हैं क्या इलाज है, क्या कॉजेज है, क्या टेस्ट करवाए हैं, क्या वो जॉन्डिस की शिकार हैं? जी उनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है पर नहीं। वो शुगर की वजह से। बहरहाल होगा तो ज़रूर डॉक्टर साहब मदद करेंगे कि आपकी अम्मी के लिए करना चाहिए। अस्मा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। आज का उन्वान है जॉन्डिस, जिसे पीलिया जी हाँ कहा जाता है। इसके हवाले से कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13380। आज हमारी बातचीत चल रही है जॉन्डिस के ऊपर और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर एजाज हबीब, जो कि मशहूर डॉक्टर CM हबीबुल्लाह के साहबजादे हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर हैं किस सवाल के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये खानावाल अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी जी जी, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 साल से मुझे जॉन्डिस हो रही है। 2 या 2.5 हो रहा है। जब मैं परहेज करता हूँ 1-2 महीने तो फिर वो 1 पॉइंट पहुँच जाता है जी। तो जब मैं फिर कुछ खाता आता हूँ तो परहेज तो मुझे फिर होता है 2.5। तो मैं डॉक्टर से कहना चाहता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम, जब मैं परहेज 1 महीना या 2 महीने को करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम क्यों होती है, ये फिर क्यों आता है? राइट। यही मौजू पे बात करना था। देखिए, इस टाइप ऑफ जॉन्डिस को बोलते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। कुछ डॉक्टर साहब कुछ इनसे आप और डिटेल जी ये आपको पूरा LFT करवाया आपने पूरी तरीके से, लिवर फंक्शन टेस्ट? हाँ सर, मैंने LFT भी किया है, HGOT HGPT भी किया है। HGOT HGPT कितना है आपका? अभी मुझे पता नहीं उसका है, मैं 1 महीने पहले किया था वो। जी, वो नॉर्मल है या बढ़े हुए हैं? नॉर्मल है, HGOT HGPT नॉर्मल है, LFT भी नॉर्मल है जी। और अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया आपने? हाँ, अल्ट्रासाउंड स्कैन, अल्ट्रासाउंड भी किया मैंने, वो भी ठीक है। वेरी गुड। आप इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में अभी आपको मैं समझा देता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, हमारे साथ बने रहिए, जरूर आपको बताया जाएगा कि आपके लिए मुनासिब है, क्या आपको करना चाहिए। ये प्रॉब्लम जैसा बताया आपने कि ये गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम एक एंजाइम होती है लिवर के अंदर जो UDP ग्लूकोयूरिनल ट्रांसफरेज के नाम से कहलाती है। वो एंजाइम की कमी की वजह से कभी कभार जॉन्डिस दिख के आता है। तो ये जॉन्डिस यूजुअली जैसे कह रहे थे फास्टिंग रहने से या ज़्यादातर है ना स्ट्रेस में रहे, जब काम ज़्यादा प्रेशर का काम करे, जब ये ज़्यादा मेहनत का काम करें या धूप में फिरें, कहीं कभी खाना वक्त पे ना लें, ट्रैवल करें, तो ये जॉन्डिस थोड़ा सा उभर के आता है। तो ये बिलिरुबिन जो यूजुअली होता है 2.5-3 तक मैक्सिमम जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बहुत अहम वाली बात बताई, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स बिल्कुल नॉर्मल है इनके। एंजाइम्स नॉर्मल है बोले तो लिवर के अंदर का ट्रांसएमिनेस यानी एक्टिविटी नहीं है, वायरस जॉन्डिस नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी नहीं होता, अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल है। तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यूजुअली इट इज़ नॉट इन्फेक्टिव और जो है ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं होता है ये, या कोई हेरिडिटरी भी नहीं होता है ये। एक अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया बोलते हैं इसको। ये यूजुअली अपने आप से है भी तो ये कुछ परेशान करने वाली जॉन्डिस नहीं होती। तो इन्हें ये गिलबर्ट सिंड्रोम, ये गिलबर्ट सिंड्रोम के नाम से कहलाती है। और इस दूसरी टाइप ऑफ जॉन्डिस इनहेरिटेड जॉन्डिस भी हैं, जैसा क्रिगलर नजात सिंड्रोम बोलते हैं, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। उसी तरीके से एक गिलबर्ट सिंड्रोम के नाम से एक कॉमन जॉन्डिस है। गिलबर्ट सिंड्रोम की अगर बात करें तो कुछ इन्होंने एहतियात भी बरतनी है कुछ खाने तो फास्टिंग ज़्यादा नहीं रहना, टाइमली रेगुलर पेस्ट मील्स लेना है, देन बाहर की चीज़ें नहीं खाना, प्रोटेक्ट लाइक हाउ यू प्रोटेक्ट, जैसा बाहर के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते रहना, जैसा बाहर जाएंगे कुछ बाहर ट्रैवल करेंगे तो यूजुअली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू ड्रिंक एंड व्हाट यू ईट एंड फ्रेश फूड्स खाने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो तो थोड़ा बहुत खाने में थोड़ा सा ऑयली फूड्स थोड़ा सा अवॉइड करें, बट इट डजंट मैटर मच बाई बिकॉज इनको जो है वो हार्मफुल जॉन्डिस नहीं है, हार्मलेस जॉन्डिस। इसमें हम अगला सवाल लेते हैं। कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं डोडा से बोल रहा हूँ। सर मुझे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वायरस था, ओनली 1% जी। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया, क्या कहते हैं ये टेस्ट कराए जम्मू में, लीवर वगैरह का, लीवर मेरा बिल्कुल ठीक है जी।
ब्लड में सर 1% है हेपेटाइटिस। अभी मैंने दवाई खाई, कोई 5-6 महीने हो गए। दवाई मैंने खाई लिवफिट टेबलेट और पॉलीबियान के टेबलेट। जी नहीं, आपके हेपेटाइटिस बी के ताल्लुक से आपने कोई टेस्टिंग करवाई, जैसे मान लीजिए ई एंटीजन और HBV DNA? हाँ सर, वो सब कराए। वो सब नॉर्मल है आपके? नॉर्मल है सर। अच्छा ठीक है। और आपका LFT भी नॉर्मल है? टोटल नॉर्मल है। तो आपको इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको बोलते हैं इंसिडेंटली डिटेक्टेड HBsAg पॉजिटिव सब्जेक्ट। ओके, इस पे डिटेल से डॉक्टर साहब जरूर आपको बताएंगे। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। प्लीज। ये हेपेटाइटिस बी जो है ना, ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट से आने वाली वायरस को बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। उसी तरीके से हेपेटाइटिस सी भी वही होती है। अलग है दोनों भी जो है ब्लड के जरिए आने वाले या ब्लड के प्रोडक्ट से। तो ब्लड के प्रोडक्ट्स या ब्लड के जरिए आने वाले, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं ब्लड किसी को डोनेट किया होगा, या हिस्ट्री देखना पड़ेगा उसमें कि भाई कहीं ब्लड डोनेट तो नहीं किए हैं, कहीं इन्फेक्टेड नीडल्स लगे नहीं, जिससे कि मान लो वो हेपेटाइटिस बी अंदर आ गए। या इवन जैसा मान लीजिए IV ड्रग अब्यूसर्स, जैसा क्या कहते हैं, इवन आप आजकल जैसा टैटूइंग करते हैं, ईयर पियर्सिंग, उसकी वजह से कभी कभार इवन बार्बर के पास से भी कभी कभार इन्फेक्टेड नीडल्स या इन्फेक्टेड सीजर्स या इन्फेक्टेड शेवर्स के जरिए इन्फेक्शन आ सकता है हमारी बॉडी में। या ब्लड के प्रोडक्ट्स यानी ब्लड किसी को ब्लड के थ्रू भी इन्फेक्शन आ सकता है। उससे भी आ सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के जरिए आ सकता है। देन चौथी चीज क्या है, IV ड्रग अब्यूसर्स, IV ड्रग्स जो यूजुअली यूज करते हैं। देन दोज पीपल हु आर ऑन हीमोडायलिसिस, जिन लोगों को हीमोडायलिसिस, इसके लिए हेपेटाइटिस बी अगर किसी को पॉजिटिव है तो सेलेक्टेड उनके लिए एक कंप्लीटली मार्क्ड हेपेटाइटिस बी अलग से डायलिसिस मशीन्स रख देना चाहिए, क्योंकि इनके ब्लड के अंदर से कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होता है। लेकिन इनके अंदर जो है ये हार्मफुल हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं है। इन्होंने जो टेस्टिंग किए हैं ई एंटीजन विच मार्क्स द रेप्लिकेटिव कैपेसिटी ऑफ हेपेटाइटिस बी विच इज नॉर्मल। तो क्या इनके लिए मशवरा है? इनके लिए ओनली थिंग इज ये जो अपने इन्होंने कहा कि ड्रग्स जो लिए हैं इन्होंने, इससे कोई इट इज नॉट गोइंग टू मैटर मच, यानी वो लेने से भी हेपेटाइटिस बी जो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा। वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो ये जो है किसी को ब्लड डोनेट नहीं करना, अपनी वाइफ को वैक्सीनेशन करवा देना इंपॉर्टेंट है कि भाई हेपेटाइटिस प्रोटेक्शन करे। इनके खास तौर से वाइफ को वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। और इनके ताल्लुक से ये DNA का टेस्ट जो है एवरी 1 ईयर या 6 मंथ्स में एक बार चेक कर लेते रहना, कभी कभार रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं हेपेटाइटिस बी। करेक्ट। एक और हम कॉलर लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शाहनवाज बोल रहा हूँ गाजीपुर से। जी शाहनवाज साहब, खुशामदीद। सवाल पूछें अपना डॉक्टर साहब से। जी मेरा सवाल है कि मेरा एक 5 साल का लड़का है, उसको जो है कि बार बार फीवर आता है, और उसके हमने जो है कि डॉक्टर को दिखाया था, तो लगभग जो है कि 6 महीने से उसकी दवाई चल रही है। TB की के लिए उन्होंने टेस्ट करवाया जी, तो TB उसकी निकली नहीं थी। ओके। तो नहीं निकली, 2 बार वो टेस्ट करवाया, दोनों बार नहीं निकली, और उसको बार बार जो है नमोनिया हो जाता था और बुखार आता था। तो उसके बाद में उन्होंने इको भी करवाया, इको में भी कुछ नहीं आया। तो इसके लिए जो है कि वो एक बार हमसे कहे थे कि मतलब हम जो है TB की दवाई इसको देते हैं, और जो है कि ये 15 दिन चलाना, यदि जो है उसके बाद ये जो है कि लगे कि ठीक है तो इस दवाई को हम चलाएंगे जी। तो हमने कहा ठीक है, तो उस दवाई को जो है वो चलाए, तो उसके बाद वो जो है मतलब कुछ पहले से बेटर हो गया जी, और पहले से बेटर हुआ तो वो दवाई जो है चलाए 6 महीने तक जी। उसके बाद बोले कि अब ये कोर्स जो है कि तुम्हारा पूरा हो गया है, दोबारा एक्सरे करा लो। दोबारा एक्सरे करवाया तो जैसे पहले था जो है एक्सरे में कुछ नहीं आया था, वैसे ही फिर भी नहीं आया। और एक जो है कि कोई स्किन में जो है इंजेक्शन लगता है TB के लिए जी, वो भी जो है लगवाए थे, तो उसमें भी कुछ नहीं आया था जी। लेकिन उसके एक पैर में और एक दाहिने हाथ में जो है कि 2 गांठें हैं, जो है कि जो कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है और वो ठीक नहीं होती हैं। 2 गांठें हैं, एक पैर में है, एक दाहिने हाथ में है। अच्छा जी। ये एक बार आप जो है इसके लिए एक मेरा मशवरा है कि एक बार आप जो है एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं इसके ताल्लुक से। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर तो नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से भी कभी कभार बुखार आती है, लेकिन वो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है या कुछ नॉन इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, मान लीजिए कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसा SLE बोलिए या रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलिए, उसके ताल्लुक से एक बार आप रूमेटोलॉजिस्ट से मशवरा लेंगे तो सही रहेगा, रादर देन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में कोई इनको अभी तक कोई जॉन्डिस हुआ है इनको, या पीलापन या कोई सिम्टम? सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कहीं इसको जो है जॉइंटिस की वजह से, जॉइंटिस तो नहीं है
नहीं, जॉन्डिस दिखेगा आपको, आंखों में पता चल जाएगा आपको, टेस्ट ना करने से पता चल जाएगा, या आप खुद पहचान ले पाएंगे। वो आंखें पीले हो जाएंगे, जिस्म का रंग बदल जाएगा, पीलापन रखेगा, और पेशाब में भी पीलापन दिखेगा। यूरिन टेस्ट में भी पता चल जाएगा। यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स। साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, और जाहिर है इसीलिए फिक्रमंद थी कि कहीं जॉन्डिस तो नहीं है, तो आपका ये कहना नहीं जॉन्डिस जो उन्होंने बताया दिख के आ जाता है। यूरिन टेस्ट करवा ले, उसमें पता चल जाएगा कि बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स पॉजिटिव रहे तो उसमें जॉन्डिस के तरीके से वो लोग जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। बेहतर। नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में जी हमारे साथ आप शामिल हैं। आज का उन्वान है जॉन्डिस। हम इसी मौजू पर बातचीत कर रहे हैं। जॉन्डिस के हवाले से कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040233133380 और 040233133820। हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर इजाज़ हबीब। आज हमारी बातचीत हो रही है एक और ख़ास मौजू पर, और जिस मेडिकल प्रॉब्लम को आज हम जिस पर बातचीत करें वो है जॉन्डिस, जिसे पीलिया भी कहा जाता है। जॉन्डिस के हवाले से कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040233133380 और 040233133820। पर खास टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर इजाज़ हबीब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर को हम लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर तैयार है अपने सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं? मैम मैं मीरसन बात कर रहा हूँ कलियर शरीफ से। खुश आमदीद, अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। जी मैम, मेरा सवाल ये है, मेरा जो 13 साल का लड़का है उसे एक हफ्ते से बुखार आ रहा था जी। फिर मैंने उसे कंटिन्यू दवाई दिलवाई डॉक्टर से, यहीं से जो नजदीक क्लिनिक था उससे। तो एक हफ्ता दवाई दी उसको, तो लगातार बुखार कभी उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। फिर मैंने कल उनका टेस्ट कराया तो टेस्ट में मैडम ये SGPT बढ़ा हुआ आया उनका, और क्या नाम है हीमोग्लोबिन डाउन आया, 12.5 आया है। तो फिर मैं आज डॉक्टर के यहाँ लेके गया था वैसे तो उन्होंने दवाई लिख दी कुछ, लेकिन लड़के को भूख नहीं लग रही है और कमजोरी बहुत फील कर रहा है। कल उसका पेपर भी है। मैम तो मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा था, क्या एहतियात रखूं, किस तरह जरूर आपकी मदद की जाएगी। SGPT खाली SGPT बड़ा मैम जी। मेरा जो है केमिस्ट हूँ मैं, मेरी साबरी मेडिकल स्टोर है यहाँ पर। देखिए आप LFT पूरा करवाए हैं? बिलिरुबिन कितना है? बिलिरुबिन कितना है पेशेंट में उनके? 12.5 है। हाँ देखिए, ये जॉन्डिस है आपको, ये वायरल जॉन्डिस के जैसा लग रहा है। ये वायरल जॉन्डिस के बारे में मैं अभी आपको बोलता हूँ क्या ट्रीटमेंट जरूर आपको क्या करना है, क्या एहतियात बरतनी है। इंशाल्लाह बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, सुने क्या डॉक्टर साहब कहते हैं। जी, ये वायरल जॉन्डिस जो है ना, वायरल जॉन्डिस हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E से जो आने वाली जॉन्डिस होती है वही लग रहा है। सबसे कॉमन फूड एंड वाटर इन्फेक्शन से आती है वो पूर सैनिटरी कंडीशंस में, या कहीं ना कहीं से कहीं इन्फेक्टेड वाटर आ जाए या इन्फेक्टेड फूड आ जाए, फूड हैंडलर्स के जरिए से भी आता है कभी कभार, तो ट्रांसमिट होता है वायरस ही। तो ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। तो ये हेपेटाइटिस A वायरस इसी तरीके से पेश आता है। SGPT बढ़ जाता है, बिलिरुबिन 12.5 तक चले गया है। तो ये जॉन्डिस में यूजुअली क्या होता है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। उसलिए परेशान नहीं होनी है, इसमें रेस्ट लेनी है, अवॉइड करनी है थोड़ी बहुत ऑयली चीज़ें, जैसे मसाले की चीज़ें, तेल की चीज़ें, जो घर में बैठे घर के खाने, होम मेड फूड खाएं। उसके बाद से जो है उसमें थोड़े मेडिसिन होते हैं, जैसा उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड के नाम से दवा आती है, जो जॉन्डिस के साथ साथ कभी कभार पेशेंट्स को जो है ना खुजावट आती है पूरे जिस्म पे, प्लूराइटिस बोलते हैं, इचिंग बोलते हैं ना, स्किन इचिंग को कम करती है, और उसके साथ साथ पीलापन भी थोड़ा बहुत कम करती है। मल्टीविटामिन टैबलेट्स लिए, गुड न्यूट्रिशियस फूड लें, और पीरियडिक जो है एक LFT मॉनिटर करते रहें ना, कभी बढ़ ना जाए। कभी कभार थोड़े पेशेंट्स में कभी कभार क्या होता है, ये जॉन्डिस जो है ना फल्मिनेंट वैरायटी में कन्वर्ट होती है। फल्मिनेंट मैंने पेशेंट्स को कभी कभार पेट में पानी उतर जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, कभी कभार खून की कमी हो जाती है, जैसा खून कम हो जाए, कोगुलोपैथी बोलते हैं, जैसा ब्लीडिंग हो जाए फ्रॉम द स्किन गम्स, वहाँ से ब्लीडिंग हो, उससे भी कभी कभार कोगुलोपैथी चेंजेस आते हैं। कभी कभार इस पेशेंटों को जो है ना खाना बिल्कुल कम खाए जाने की वजह से वॉमिटिंग्स में भी साथ साथ बहुत ज़्यादातर वॉमिटिंग से आके एडमिट होते हैं। जब उन लोगों को एडमिट करके प्रोटेक्टिव कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे तो यूजुअली जो है दे विल कम आउट ऑफ इट वेरी फास्ट। यूजुअली एक 10 to 12 days ऑफ पीरियड आफ्टर द जॉन्डिस कम्स, वो पीरियड थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुली मॉनिटरिंग देम सो दैट दे डोंट डिटोरिएट ड्यूरिंग दैट पीरियड। एंड दिस जॉन्डिस कैन अफेक्ट द प्रेग्नेंट वुमेन आल्सो, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस E वायरस। जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी, हम इस पर बातचीत करेंगे डॉक्टर इजाज़। वक्त हो गया कि हम एक जल्दी से यहाँ पे ब्रेक ले लें, हम लोग वापस आएंगे और जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी पर हमारी तफसीली बातचीत होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। जी हाँ, पीलिया जैसे जॉन्डिस
जॉन्डिस कहते हैं उस पर हमारी बातचीत हो रही है। प्रेगनेंसी में जॉन्डिस कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों होता है और क्या करना चाहिए? जी, बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट, एक उत्तराखंड से जो कॉल आया था उस पे ताल्लुक से मैं 2 टेस्टिंग करवाना चाह रहा था उनसे कि एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवा लें जिससे कि मालूम हो जाए कि एनीमिया के वजह क्या है, और दूसरी चीज़ अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा लें, और वायरस जॉन्डिस के वजह से एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस एंड एंटी हेपेटाइटिस ई वायरस ये एक एलाइजा मेथड से टेस्ट कर लेते हैं जिससे कि मालूम हो जाता है कि ये वजह क्या है। कमिंग टू द कॉज ऑफ उत्तराखंड से जो हमारे कॉलर थे उनके लिए आपने ये कहा प्रेगनेंसी इन जॉन्डिस का जो वजूहात है कई है। सी प्रेगनेंसी ऑफ जॉन्डिस में जैसा आम दूसरी जैसे वजूहात हैं वायरल इन्फेक्शन ई, उसमें से ई वायरस का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विट्स फेटल, कभी कभार बहुत सीरियस हो जाता है, कभी कभार पेशेंट्स को जो है ना कोमा में चले जाते हैं पेशेंट्स। उसी तरीके से जैसा हेपेटाइटिस ई वायरस जैसा अंदर प्रेग्नेंट वुमन में अगर इन्फेक्ट हो तो हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसका असर क्या बच्चे पर भी? बच्चे पर भी करता है, कभी कभार अबॉर्शन भी करवाना पड़ता है उस दौरान अगर नौज़बिल्ला अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हेपेटाइटिस ई वायरस इज़ वेरी डेंजरस। एंड द सेकंड थिंग इज गॉल स्टोन्स कैन बी अनदर वन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी में हार्मोनल लेवल्स थोड़े बहुत चेंज हो जाके ईस्ट्रोजन्स लेवल्स ज़्यादा हो जाके गॉल ब्लैडर एम्प्टीइंग थोड़ा सा कम होके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तैयार होते हैं। वो एक कभी कभार obstruct करके कभी कभार स्टोन्स भी एक वजह होती है। फोर्थ वजह आके एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी जिसकी कोई वजह नहीं है, प्री एक्लैम्सिया जैसा सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में खास तौर से कभी कभार पेशेंट्स में जो है ना क्या होता है क्या बोलते हैं बीपी बढ़ जाके उसी के साथ साथ कभी कभार हिमोलिसिस भी हो जाता है और लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, लो प्लेटलेट्स बोलते हैं जिसको हेल्प सिंड्रोम के नाम से कहा जाता है। दीज आर वन ऑफ द आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड ओवरव्यू। अगर हम चाहते हैं प्रेगनेंसी में जॉन्डिस ना हो, इसका क्या प्रिवेंशन, क्या मेजर्स लें? क्या जैसे नॉर्मल कोई भी जैसा दिस अप्लाइज टू एवरीबॉडी यूनिफॉर्मली, ये प्रेगनेंसी बल्कि नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। एंड द सेकंड थिंग इज इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस से वेरी केयरफुल रहना चाहिए, दैट विल प्रोटेक्ट द हेपेटाइटिस बी एंड सी। आजकल तो वैक्सीनेशन आ गए हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। हेपेटाइटिस बी तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में शामिल किया गया है। जब भी न्यूबॉर्न होता है तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन दिया जाता है। उसी तरीके से हेपेटाइटिस ए वायरस भी दिया जाता है वैक्सीनेशन आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज। बट द पॉइंट इज सी वायरस के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। तो ये जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम उसको प्रोटेक्ट करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसा वेरी केयरफुल रहें जो चीज़ें जो अपन को प्रिकॉशंस लेना है, और ख़ास तौर से जो है इन्फेक्टेड खाने नहीं खाएं, फूड बाहर के जो स्ट्रीट्स पे वही जैसे हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ ऐसे छोटी छोटी तरीके, छोटी छोटी बातें जिनसे आप जॉन्डिस या बीमारी से बच सकें। एंड ड्रग्स कोई भी ना लें जो हार्मफुल होते हैं लिवर के लिए, पर्टिकुलरली एक्सेस ऑफ पैरासिटामोल, क्रोसिन जो होते हैं ना, एक्सेस नहीं लेना है अनलेस एंड अनटिल इट इज इंडिकेटेड बाय ए फिजिशियन और एनी पर्सन who has some knowledge about what he is giving. That is very very important. Indiscriminate usage of drugs also can cause jaundice. डॉक्टर एजाज अभी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आए, इस खास मौजू पर आपने बातचीत की, तमाम लोगों की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक आपने सॉर्ट आउट किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप शामिल हुए, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।